काम नहीं रहा हुआ है। अब काम कौन सा बनते हैं 2 गुड़ा में 4। अब तुम्हें बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। और बेटा तुम सुना बढ़िया तरह से। अब तक माँ बाप के समय में चाहे कहूँ चली गई या कुछ भी हुआ, लेकिन अब तुम भी बंधन में बंध चुकी हो, है ना। हाँ, तो धर्म अर्थ काम और चाद में स्त्री जो है पति की अर्धांगिनी होती है। इसलिए ये यानी गांठ बांध करके, गांठे बंधन करके आप जो है हमें साथ लेकर के ही करें। कहो बेटा मैंने ये वचन दिया। अच्छा, यानी गो निशा पंचानाम पशु क्रय विक्रय, यानी 5 प्रकार के पशु हैं, हाथी, ऊंट, बैल, घोड़ा आदि, है ना। तो ये 5 प्रकार के पशु हैं, उन्हें मेरी सलाह से लेना देना चाहिए। कहो मैंने ये वचन दिया। इसके भगवान विष्णु साक्षी है। वर्षा काल में आज 6 प्रकार की ऋतु होती है ना। ऋतु 6 प्रकार की होती है, तो ऋतु का भोजन मुझे दे। कहो बेटा मैंने ये वचन स्वीकार किया। 7वां वचन है पराये घर हम सखी सहित स्त्रियों के साथ बैठी हूँ, तो वहाँ ऐसा मत करियो कि लड़की से कहीं गलती बन जाए तो ले लाठी लिपट जाए। इसमें क्या बात है? कहीं बेइज्जती मत करो। अगर लड़की से कोई गलती बनती है तो उसे घर में जाकर के समझाओ कि ऐसी गलती कभी मत करो। कहो मैंने ये वचन दिया। इसलिए भगवान विष्णु साक्षी अग्नि देवता की तरफ आते। तो जब शंकर भगवान 7 वचन दे चुके तो पार्वती जी से बोले कि अब ऐसा करो, मेरे बामंग आऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे भी तो आप वचन दो। लड़की के कंधे पे हाथ रखते। तो शंकर भगवान कहने लगे कि पार्वती सुनो, उद्याने मद्यपाने पिताग्रह गिस्ता शास्त्रे सिद्धोत्तरते क्षणिकाय, यानी उद्यान नाम आदि रात्र का भी है, उद्यान नाम वन का भी है, और उद्यान नाम दोपहर का भी है। इसलिए स्त्री को चाहिए आधी रात्रि के समय में, दोपहर के समय में कभी अकेली न निकले। हाँ, तो पार्वती जी कहने लगी महाराज और घर में आग लग जाए तो, आधी रात में घर में आग लग जाए तो शंकर भगवान ने क्या कहा कि आपत्ति काल मर्यादा न अस्ति, यानी आपत्ति काल में कोई मर्यादा नहीं होती है। कहो बेटा मैंने ये वचन दिया। इसके भगवान विष्णु साक्षी है। स्त्री को चाहिए कि नशेबाज, यानी शराब पिए हो कोई, मदमस्त हाथी, इसके सामने कभी नहीं निकलनी चाहिए। क्यों? कि नशाबाई की का मालूम का कहीं बैठे, हाथी की का पता का कर बैठे। तो पार्वती जी कहने लगी कि महाराज ये बताओ गणेश चतुर्दश के दिन स्त्रियां हाथी का पूजन करती है? तो शंकर भगवान ने कहा तो उसी दिन हाथी का जब पूजन होता है चतुर्दश के दिन, उसी दिन कर सकती हैं, लेकिन बार बार नहीं। तो बेटा मैंने ये वचन दिया। इसलिए भगवान विष्णु साक्षी है। स्त्री को चाहिए कि पिता के घर कभी बिना बुलाए न जाए, और यदि बिना बुलाए जाऊंगी तो सती जी की तरह अवज्ञा होगी। जैसे सती जी राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ में चली गई, उसी तरह अवज्ञा होगी कि पिता के बिना बुलाए जाऊंगी तो न मेता ही बोलेगी न बहन बोलेगी। तो पार्वती जी कहने लगी महाराज और भैया के लड़का हो, भैया दौज हो, उस समय जाए या न जाए। तो शंकर भगवान कहने लगे कि यदि पिता भाई माँ हित मानते हो तो यदि हित नहीं मानते तो बिल्कुल मान जाओ, उन्हें सती की तरह अवज्ञा होगी। कहो मैंने ये वचन दिया। इसलिए भगवान विष्णु साक्षी। स्त्री को चाहिए कभी भी अपनी पति की ही बड़ाई करे, दूसरे की नहीं। तो पार्वती जी कहने लगी महाराज जब वर गांव में बारात लेकर के आता है, ब्याह करने के लिए आता है, तब सब लोग कहने लगा बहुत अच्छा है। तो शंकर भगवान कहने लगे पार्वती जब तक लड़के के सिर पर मुकुट है तब तक उसमें भगवान का अंश होता है,
इसलिए उसी दिन, लेकिन न कि बार बार। पांचवा है कि स्त्री को चाहिए कि अपने ही पति के वस्त्रों की बड़ाई करे, दूसरे की नहीं, चाहे अपने पति पर फटे पुराने कैसे भी वस्त्र हो। तो पार्वती जी कहने लगी महाराज, जब शास्त्री व्यास गद्दी पर बैठता है तो लोग कहते हैं कि शास्त्री बहुत अच्छा है। तो शंकर भगवान कहने लगे कि उसी दिन जिस दिन शास्त्री व्यास गद्दी पर बैठता है तब उसमें भी भगवान का अंश होता है, उसी दिन, लेकिन बार बार नहीं। तो मैंने ये वचन किया, इसके भगवान विष्णु साक्षी है। और बेटा ये बंधन जो है बहुत महत्वपूर्ण बंधन होता है। इस बंधन में कभी भी अपनी मन चला, पति की हाथ पकड़ लो, ऐसे हाथ पकड़ो, दो एक दूसरे के हाथ पकड़ो, दोनों हाथ मिलाओ, इधर देखो, इधर देखो, लो पहले।